नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सतेंद्र सिंह मीरथल और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम पार्षद का रिपोर्ट कार्ड। पार्षद के रिपोर्ट कार्ड के अंतर्गत आज हम जिस वार्ड की बात करेंगे वह वार्ड है वार्ड नंबर 17। जी हां, वार्ड नंबर 17 के वार्ड पार्षद हैं अनिल वासुदेवा। पार्षद अनिल वासुदेवा नगर निगम के मेयर का कार्यभार भी 5 साल तक संभाल चुके हैं और ट्रस्ट चेयरमैनशिप भी उन्होंने बाखूबी संभाली थी। मगर आज बात करेंगे उनके बतौर पार्षद होने की कि कितने रहे वो सफल और कितने रहे असफल अपने वार्ड को निखारने में, संवारने में या फिर बिगाड़ने में। तो चलिए हमारे साथ वार्ड नंबर 17 में और जानिए वहां के हालात। वार्ड नंबर 17 के पार्षद का नाम है अनिल वासुदेवा, जो नगर निगम के मेयर भी रह चुके हैं और जिन्होंने ट्रस्ट की चेयरमैनशिप भी बखूबी संभाली थी। वार्ड नंबर 17 की अगर बात करें तो इसमें एरिया आता है रामलीला ग्राउंड के आसपास का एरिया, चिल्ड्रन पार्क, मिशन रोड, रेणुका मंदिर की लेन, विष्णु नगर, श्रद्धा नगर, नेहरू नगर, जिनमें कुल 2100 वोट हैं, जिनमें से कांग्रेस के प्रतिनिधि विनय शर्मा को मिले थे चुनाव में 388 वोट, आजाद उम्मीदवार राजन को मिले थे 188 वोट, परमजीत को मिले थे 47 वोट, लेकिन विजयी रहने वाले अनिल वासुदेवा को सबसे अधिक संख्या में वोट मिले थे और वो थे 1447 वोट, जो अपने आप में एक विशेष बात है। वार्ड नंबर 17 एक पॉश एरिया है। यहाँ बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं, निजी व्यवसायीकरण की संस्थाएं हैं, यहाँ गलियाँ सड़कनुमा है, खुली हैं, धुली हैं, हर तरफ साफ सफाई का बोलबाला ज्यादा है। यहाँ के लोगों को अनिल वासुदेवा से किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। उनका कहना है कि अनिल वासुदेवा एक भद्र पुरुष है जो हर एक का ख्याल रखते हैं, लेकिन बावजूद इसके लोग अपने घरों से निकलकर बात करना नहीं चाहते। ज्यादातर इस एरिया के लोगों को किसी न किसी चीज की परवाह है ही नहीं। वो हर बातों से परे रहना चाहते हैं। शिकायत करना हो या फिर कमी बताना हो, वो समय की बर्बादी मानते हैं। लेकिन हमारा काम वार्ड को खंगालना है। चांद में अगर दाग होता है तो वार्ड में भी कमियां जरूर होंगी। यही सोचकर हमने जब पूरी वार्ड को खंगाला तो बहुत सी कमियां हमारे सामने आ ही गई। हालांकि कमियां यहाँ कम हैं, मगर जिन्हें दिक्कत थी उन्होंने कहा भी, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी माना कि उन्होंने अपनी समस्याओं के बारे में कभी भी पार्षद से नहीं कहा। सो इसलिए हम पार्षद की गलती को यहाँ पर गिनेंगे नहीं। मगर पहले बात कुछ समस्याओं की। श्रद्धा नगर में 1-2 परिवार ऐसे हैं जिन्हें सीवरेज की वजह से समस्या है। निकासी व्यवस्था यहाँ पर गड़बड़ाई हुई है, जिस कारण गंदा पानी उनके घरों में आ जाता है और उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जिनकी शिकायत है कि यहाँ पर छोटी पाइप होने से ये समस्या पैदा हुई है। रेणुका मंदिर लेन के लोगों का कहना है कि पानी की समस्या इस लेन में बहुत ज्यादा है। उन्हें अपनी जरूरत के लिए पानी जो है वो रेणुका मंदिर से लाना पड़ता है, जिसके लिए उनके घंटों बर्बाद हो जाते हैं। चिल्ड्रन पार्क के लोगों का कहना है कि इस पार्क का रखरखाव वो सब मिलकर करते हैं, निगम इस ओर कोई ध्यान नहीं देता। मिशन रोड की मेंटेनेंस भी कोई विशेष नहीं है और यहाँ बने निजी अस्पताल किस प्रकार गंदगी को बढ़ावा दे रहे हैं वो भी देखते हैं। पहले बात करते हैं मिशन रोड की। सड़क पहले ही से मध्यम आकार की थी, ना ज्यादा बड़ी थी ना ज्यादा छोटी थी, मगर जिनके दोनों ओर फुटपाथ बनने से इसकी चौड़ाई और कम हो गई और फुटपाथ का प्रयोग पैदल चलने वाले भी नहीं करते हैं, क्योंकि इस फुटपाथ पर पेड़ हैं, उनकी लटकती टहनियां हैं, टूटे खंबे हैं, सो चलने वाले बाधित होते हैं। इसलिए लोगों का कहना है कि फुटपाथ पर चढ़ना मतलब कि चोटिल होना है। इस रोड पर बने अस्पतालों की संख्या अगर जाने तो यहाँ पर 1 से ज्यादा अस्पताल बने हुए हैं, जिनसे सारा दिन वेस्ट गंदगी का रूप लेकर बाहर आता रहता है। इतना ही नहीं, दिन भर यहाँ के मरीजों का आना जाना, शवों का निकलना, रोना चीखना हमेशा चलता रहता है, जिससे आसपास के लोगों का कहना है कि पूरा दिन उनकी मानसिक स्थिति संभलती नहीं है। अतः जो रिहायशी एरिया कमर्शियल बनाया गया है वो उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है। उन्होंने कहा कि बाकी समस्याएं तो उनके आगे कम हैं, मगर ये समस्याएं उनके लिए सबसे ज्यादा है। तो चलिए देखते हैं क्या है वार्ड की और बड़ी बड़ी दिक्कतें, छोटी छोटी दिक्कतें, और जानते हैं लोगों की जुबानी कि किस हाल में है वो। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सतेंद्र सिंह मीरथल और आप देख रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम पार्षद का रिपोर्ट कार्ड। इस वक्त मैं खड़ा हूं वार्ड नंबर 17। बात करेंगे यहाँ के लोगों से और जानेंगे कि किस तरह की कोई समस्या है इन्हें या नहीं। मैम, क्या नाम है आपका? जय श्री कृष्ण जी।
ममता अग्रवाल। सबसे पहले एमसी के बारे में बताइए अपने वार्ड की कि कैसे हैं। उनका अपना व्यक्तित्व बहुत ही विनम्र स्वभाव वाला, हर तरह से किसी का ऐसा नहीं है कि कोई अमीर है या कोई गरीब है तो उसको अलग से ट्रीट करना है, किसी को हर एक तरह की जो जिस तरह का भी रहेगा, लेकिन उनका बिहेवियर एक जैसा रहा है। कोई समस्या है इस वार्ड में, इस कॉलोनी में? जी, समस्याएं तो बहुत रहती हैं। जब से उनको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम के लिए बताया गया है तो उन्होंने बिना देरी किए हुए यहाँ पे काम करवाया। कभी भी गए हैं उनके पास कोई भी समस्या को लेके तो उन्होंने बड़े आदरपूर्वक उस चीज को सुना है। मैम, एक आखिरी सवाल मैं जानना चाहूँगा कि एक जो अच्छा पार्षद होता है, जो लोगों की बात सुनता है, अपने वार्ड की पूरी हर समस्या का समाधान जो है वो समय पर करता है, वो एमसी कैसा होना चाहिए, क्या कहेंगे आप? जी देखिए, हर एक इंसान में कोई ना कोई कमी ज़रूर होती है। ये तो नहीं मैं कह सकती कि हर इंसान जो है वो 100% एक तरह से सब कुछ उसमें सिर्फ गुण ही गुण होंगे तो उसमें कोई अवगुण नहीं, लेकिन सब लोगों के काम करने का एक अलग तरीका होता है। तो उनके काम करने का तरीका बहुत अच्छा है। वो हर तरह से हर किसी की बात सुनते हैं, वो आध्यात्मिक पूरे हैं। जैसे मैं अपने कन्हैया को बहुत मानती हूँ, उनके तो अनिल के आगे वासुदेवा नाम भी वैसा ही है। तो मुझे लगता है, मैं तो यही चाहूँगी कि हाँ, हमारे जितने भी आगे आए वर्ष वो ही हमारे एमसी रहें, मैं तो यही चाहूँगी। तो 10 में से अगर अंक देने हो अपने पार्षद को, अपने एमसी को, तो आप कितने देंगे? तो मुझे लगता है 10 में से 9 नंबर तो उनको जरूर मिलने चाहिए। यहाँ पे एक चिल्ड्रन पार्क भी है, करेंगे यहाँ के लोगों से बात। क्या नाम है जी आपका? अशोक कुमार बेरी। ये पार्क जो है ये बहुत बड़ी एक समस्या है, तो जो लोग कॉलोनी के लोग हैं वो ही इसको मेंटेन कर रहे हैं, जबकि ये ड्यूटी कारपोरेशन की है, उनको करना चाहिए। यहाँ पे कोई माली भी नहीं है परमानेंट जो देखे पार्क को। जो घास है यहाँ पे कितना बड़ा हो जाता है, आप देख सकते हो। पार्षद हैं, उनके पास जाकर के आपने कभी इसकी शिकायत नहीं की कि घास हो रहा है या इसके मिलते हैं, कभी ऐसा होता है मौका उनको मिलते हैं, फिर वो करवा भी देते हैं। उस समय 10 में से कम उनको 8 नंबर दूंगा मैं। हाँ, क्योंकि मैं अपना पार्क का नहीं देखूंगा, मैं ओवरऑल सिटी का देखूंगा। उन्होंने सिटी के लिए काम किए हैं। क्या नाम है आपका? शिवंत नाम है मेरा जी। शिवंत, क्या प्रॉब्लम है आपको इस वार्ड में? बारिश का टाइम जब भी आता है तो यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है। इसके बावजूद भी कि कुछ ही समय पहले यहाँ पे जो है पूरा नया सीवरेज डाला गया है, सब डाला गया है, और ये जो वादा किया गया था कि अब ये समस्या जो है वापस नहीं आएगी, पर अगली बरसात आई है और ये समस्या जो है वापस यहाँ पे आ खड़ी हुई है। जी, एमसी के पास सारे बहुत बार जा चुके हैं, पर उसके बावजूद भी ये जो समस्या है ये हल नहीं हो पाई। इस पार्क की तो सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि यहाँ पे कोई अथॉरिटी नहीं है। यहाँ पे कभी भी कोई भी अपनी मर्जी से कोई भी फंक्शन कर लेता है, कोई भी प्रोग्राम कर लेता है, कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई एक कह लीजिए वॉचमैन नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पे क्रिकेट, फुटबॉल जैसे चीज़ें खेलना मना है, उसके बावजूद भी बच्चे यहाँ पे आते हैं, खेलते हैं, घरों के शीशे टूटते हैं। एक बारी तो गाड़ी पे बॉल लगी थी, उसका शीशा टूट गया था, बच्चे भाग जाते हैं। कितनी बार यहाँ पे लोगों को इंजरी भी हुई है फुटबॉल, बास्केटबॉल से, पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। 10 में से तो आप कितने नंबर दोगे उसे? सर 5 नंबर देंगे। 5 नंबर क्यों दोगे? क्योंकि कुछ काम भी अच्छे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स लगी हैं सब जगह पार्क के अंदर, और जो म्यूज़िक सिस्टम इंस्टॉल किया गया है, और गार्डनिंग का बहुत ध्यान रखा गया है। नए बेंचेस इंस्टॉल किए हैं, वहाँ पे नए झूले इंस्टॉल किए हैं। बहुत ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਂਝ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ। ਨੰਬਰ ਉਹਦੇ 9 ਆ ਜੀ 10 ਚ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਵੀ ਬਸ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵਾਰ, ਗਲੀ ਗੁਲੀ ਬਣਵਾਈ ਅੱਗੇ, ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਹੱਲੇ ਰੁਕਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ 10 ਚ ਉਹੀ ਹੈ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੂਰੇ। ਸਾਡੀ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਸਰ ਨੇ ਬਣਵਾਈਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗਟਰ ਦੀ ਬਲੌਕੇਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਪੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। सर ਦੇ तो पूरे ही नंबर ने। यही है कि गली मोहल्ले की शिकायतें आ रही हैं, तो उन्होंने बोला हुआ है कि सारे शिकायत लेके हमारे पास आए तो हम दूर करें। और आज उन्होंने एक आदमी भेजा भी था, ठेकेदार। गली नाली जो भी समस्या है उन्होंने बोली है कि मैं हल करवाऊंगा। वो भी सड़कें भी बनवाई हैं, हर गली मोहल्ले में काम किया है। 10th में से 10th ही दूंगी। ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਨਾਲੀਆਂ ਨੂਲੀਆਂ ਦਾ ਗੰਦ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਰਾ ਬਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਭੱਜੀਆਂ। ਹੋਰ ਗਲੀ ਬਣਾਤੀ ਹੈ, ਨਾਲੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ,
ਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਜਰਾ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹੁਣ। जी इस वक्त हम वार्ड नंबर 17 के नेहरू नगर में खड़े हैं जी। मेरा नाम विकास महाजन है जी। हमारे पार्षद अनिल वासुदेवा बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। इस एरिया में जो मेरे को लगता है किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना पानी की, ना सीवरेज की, ना ही सफाई कर्मचारी की। सभी कुछ टाइम से आता है और मेयर साहब भी इधर लाइव ही रहते हैं लगभग। जब भी उनको कोई काम होता है मोहल्ला वासियों को, वो अपने तत्पर रहते हैं सभी की बात सुनने को। सिंगल बेल पे वो फ़ोन उठाते हैं। 10 में से हमारे एरिया के हिसाब से 10 नंबर ही हैं जी। हमारे वार्ड के एमसी भी हैं, वो जब भी हम फ़ोन करते हैं उनको तो हमारे काम की कोई ना नहीं करते, तुरंत ही ये वो काम सभी कर देते हैं। तो हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, ऐसे ही विकास जी का और अनिल जी वासुदेव जी। इसी तरह ही हम 10 में से 10। ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਜੀ। ਤਰਸੇਮ ਜੀ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੇ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮਾੜੀ ਕੁ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਰਾਤ 2-2 ਦਿਨ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਐਮਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਕਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਜੀ, ਕੱਲ ਕਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਜੀ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦਿਓਗੇ 10 ਵਿੱਚੋਂ? 10 ਹੀ ਦੇਾਂਗੇ ਜੀ। ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐਮਸੀ ਕੰਮ, ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਗਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀਆਂ, ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਸਟੀਲ ਲਾਈਟ ਆ ਜਗ ਜਾਂਦੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ। ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਨੂੰ ਬਸ। ਕੀ ਆ ਵੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਐਮਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਰਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਲਬਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ, ਚੂਹਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪੁੱਟ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਖਰਾਬ। ਪਰ ਉਹ ਮਲਬਾ ਭਾਜੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੈਪਾਂ ਪਾਈ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੈਪਾਂ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਮਸੀ ਨੇ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜੇ ਮਲਵਾਏ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹ ਤੇ ਬਥੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਮਸੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੋਂ? बड़े वधिया ने, हाँ साढ़े वाले तो पूरे नंबर जाएंगे। लोगों का कहना है कि छोटी मोटी जो दिक्कतें हैं वो हैं, बाकी थोड़ा सा काम जो है वो होने वाला है। पर बाकी अगर बात करें तो कुल मिलाकर के लोगों का ये भी कहना है कि पार्षद जो हैं वो आते हैं, काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, पर कुछ एक प्रॉब्लम है लोगों को। जानते हैं क्या है। क्या नाम है जी आप? मेरा नाम रजनी है। रजनी जी, ये नेहरू नगर है, क्या समस्या है आपको यहाँ? समस्या बहुत ज़्यादा है सर। वो एक्चुअली क्या है ना कि जब हम गटर सीवरेज वगैरह खोलते हैं तो वो जहाँ पे जो गंदगी होती है वो फेंकने के लिए हमें जगह ही नहीं मिल रही। और बट बात ये है कि जब हम कूड़ा हमारा डेली घर पे होता है वो कोई लेने वाला नहीं आता। अगर आता है, अगर लगवाया हुआ है तो वो हफ्ते बाद आएगा, 2 हफ्ते बाद। हमें बहुत ज़्यादा सर परेशानी है। अगर हम बाहर फेंकने जाते हैं तो वहाँ फेंकने नहीं देते। अगर जहाँ थोड़े, अभी कल उन्होंने उठाया जहाँ इतनी गंदगी थी ना, जहाँ खड़े होने की जगह नहीं थी। देखो अभी प्रॉब्लम इतनी चल रही है, अगर वो उनकी वजह के कारण हमारे बच्चे भी हैं, अगर कुछ हो जाए तो फिर क्या, कौन कुछ जिम्मेवार होगा? तो इस बारे में आपने एमसी से शिकायत की है? एमसी को बताया? एक्चुअली उनको पता तो है ही कि घर गली की हर बुरी हालत है, लेकिन वो समझता ही नहीं ना कोई। सरकार को समझे तभी ना। अभी तो मैं 10 में से 5 ही दे सकती हूँ। समस्या की होनी भरा, नालियां टुटी दियां ना सारियां। एमसी आंदे आ उधर कहना उधर होइए चल जांदे, इधर कोई आंदा नहीं इस गली च। नहीं फिर भी तुसी नंबर देने हैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦਿਓਗੇ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਗਾਈਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵੈਸੇ ਤੇ, ਚਾਹੀ ਉੱਥੇ ਡੰਡਾ ਲਾਇਆ ਦਾ ਕਿ ਗਾਈਆਂ ਵੀ ਨਾ ਵੜਨ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਸ ਇਹ ਗਲੀ ਗੁਲੀ ਸਫਾਈਆਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਫਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਮਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਦੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਐਮਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਫਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ। ਐਮਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਹੁਣ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰबर ਦਿਓ? 10 जो 9 तो देवांगे। गली तो ने बेचारे ने बनाई, एमसी ने बनवाई। कुछ नौजवान हमारे साथ जुड़े हैं कि नौजवानों का क्या कहना है इस बारे में। क्या नाम है आप? राहुल सर। राहुल, क्या समस्या है आपको आपके वार्ड? ज़्यादातर सारे मोहल्लों के ना जो भी मीटर वगैरह वो बाहर निकल चुके हैं, लेकिन हमारे यहाँ की तारे वायरिंग जो है बड़ी पुरानी है और मीटर अभी तक बाहर नहीं निकले हुए हैं, जिस कारण की लाइट की फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो रही है। हमें बड़ी तंगी आ रही है। 2 दिन पहले मेरा कूलर ख़राब हो गया, मेरा अपना क्या कहते हैं फ्रीजर ख़राब हो गया, लेकिन ऊपर से ये लॉकडाउन लगा हुआ है, वैसे ही सैलरी नहीं आ रही, ऊपर से ये हाल है हमारा सर। तो इस बारे में एमसी से बात नहीं की आपने? उनको प्रॉब्लम सर की है उन्होंने, वो बोलते मैंने 2 से 3 बार मैंने कहते की है, शिकायत की है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। अच्छा, ऐसा क्यों? वो एमसी हैं, मेयर हैं और इतना तो उन्होंने सीधा यही बोल दिया कि कहते आप उनके खिलाफ धरना वगैरह दे सकते हो, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुन रहे। मैंने 2 बार कॉल कर दी उनको। तो 10 में से कितने दोगे? 7 मार्क्स दूंगा सर। 7 मार्क्स क्यों? सर चलो, यहाँ पे उन्होंने बोला कि नहीं सुनवाई हो रही होगी, तो ही इन्होंने बोला। मैंने 1-2 काम पहले उनको बोला, लेकिन उन्होंने वो करवा दिया सर मेरा। सर मेन प्रॉब्लम जो है वो सीवेज की है।
मतलब आते हैं सिर्फ टेम्पररी चालू करके चल जाते हैं, कोई मतलब परमानेंट सोल्यूशन यहाँ पर कुछ नहीं मिलता हमें। 10 में से अगर मार्क्स देने हो तो कितने देंगे आप? -1। -1 क्यों? मतलब कहते हैं ना, एक गली में रहने वालों की एक प्रॉब्लम सुनना तो दूर, कोई हल तक नहीं हमें देते कि हाँ आप इनको कांटेक्ट करके अपना सोल्यूशन निकाल सकते हो। सर ये देखो मैं खुद अपना करवा रही हूँ काम, मैंने बोला भी सर मेरा, कल भी मैंने फोन करके बोला सर मेरा हल करो, कहते मैं क्या करूँ इसमें, मैं क्या कर सकता हूँ, हमने कुछ नहीं करना, मैं खुद अपना पैसे खर्च करके कहीं से अरेंज करके चाहे ब्याजी लेके करी, मेरे को काम कराना जरूरी क्योंकि मेरा सीवरेज अंदर जा रहा है। MC साहब को ये पूरा मौका दिखाया आपने उनको? हाँ, मैंने फोन करके बताया कर सर मैं क्या करूं, कहते स्वीपर वाला भेज दे, तो मैं स्वीपर वाले को मैंने कहा, मेरे कहते मैंने 200 रुपये लेने में, तो 200 ले रहे कर दे, अब कहता मैंने आपका कोई देन देना, मैं क्या करूँ, फिर मैंने MC सर को फोन किया, सर मेरा कोई हल करो, कहते ये इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो उनका आपका अपना प्राइवेट है, आप अपना करवाओ। मैं MC के PA को बोला हाथ जोड़ के, मैं क्या मेरे से इलेक्शन में मेरे से मतलब उम्मीद करना कि हमें वोट डाला करना, मैं क्या सॉरी, अभी भी किसी से पैसे लेके काम करवाने लगे, रोना मेरा निकलना कि क्या फायदा मेरा गली में रहने का, बहुत बुरी तरह नहीं कर रही हूँ। नंबर देने हो अगर आपको अपने MC को 10 में से तो कितने देंगे? वही -1 या 1 दूंगी, ज्यादा नहीं, मेरा कोई काम नहीं किया। कैसे हैं आपके वार्ड के MC? अच्छे हैं, प्रॉपर काम करवाते हैं, टाइम टू टाइम मिलने भी आते हैं, मतलब पूछते हैं क्या प्रॉब्लम है ये वो। तो नंबर देने होंगे 10 में से तो कितने देंगे? 8। आपका क्या नाम है? गौरव, क्या समस्या है वार्ड? सर ये पानी वगैरह की, साफ़ सफाई की भी है, थोड़ी सी कचरा ही बाहर लग जाता, कोई कूड़ा फेंकने को कोई जगह नहीं, अच्छी सी स्मेल रहती है मेन सड़क पे बाहरी, और बस थोड़ी होती है कि और पानी वगैरह की। तो कितने नंबर दोगे आप? पार्षद का रिपोर्ट कार्ड तैयार हो रहा है, 10 में से कितने नंबर दोगे? 7। इस वक्त हम लोग खड़े हैं शरदा नगर में, जो कि वार्ड नंबर 17 का हिस्सा है शरदा नगर। करते हैं यहाँ से लोगों से बात कि इनको क्या क्या समस्या है। की ना जी ਤੁਹਾਡਾ? किशन लाल जी। किशन लाल जी की समस्या ਤੁਹਾਡੀ? समस्या हमारा बारिश पैंदी 4-4 परनाले लोगों के है, अंदरों पानी आंदा सारे अंदर भरो जाता है, सीवरेज कढ़िया उन्हें 6 इंची का सारा, कि बाहर नहीं वापस ही जाता, बाहर जाता नहीं गा। MC ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ? MC ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਭ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਉੱਥੇ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਂਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਐਂ ਤਾਂ ਬਥੇਰਾ ਰੋਨੇ ਆ, ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸ਼ਰਦਾ ਨਗਰ? ਮੈਂ ਬਈ ਜਦੋਂ ਗਲੀ ਬਣਾਈ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੀਵਰੇਜ ਇਹਨਾਂ ਪੂਰਾ ਸਹੀ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਪਾਓ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਚਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਅੰਦਰ ਆ ਵੜਦਾ, ਮੱਛਰ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ 10 ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ? 7-8 ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਸ ਇਹ ਜੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਗਲੀ 'ਚ, ਪਾਣੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਰੁਕਦਾ, ਸੀਵਰੇਜ ਬਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਐਮਪੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦਿਓਗੇ? 10 8 ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ, ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ, ਚਲੋ ਸੀਵਰੇਜ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਥੋੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋਈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਿਕਨੇਮ ਮਿੰਟੂ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਕੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ? ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਖੜੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਿਕਾਸ ਥੱਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਲੌਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੱਛਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ। इस वक्त हम लोग खड़े हैं गार्डन कॉलोनी में, करते हैं यहाँ के दुकानदारों से बात। वार्ड नंबर 17 में ये गार्डन कॉलोनी में आपकी शॉप है, आपका घर है, कोई समस्या है आपको? इस वक्त तो कोई समस्या नहीं, अगर कोई समस्या आती भी है तो हम मेयर साहब से सीधे कह देते हैं, अब समस्या का हल हो जाता है। कैसे हैं आपके MC? बहुत बढ़िया, काम करने में सबसे बढ़िया। तो अगर रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहे हैं हम पार्षद का, अगर रिपोर्ट कार्ड के बिना पर उन्हें नंबर देने हो 10 में से तो कितने देंगे? मैं तो 10 दूंगा जी। पूरे 10 क्यों दोगे? क्योंकि मेरे हिसाब से कोई कमी नहीं रहने दी उन्होंने। इस वक्त हम लोग खड़े हैं वार्ड नंबर 17 के रेणुका मंदिर के साथ वाली गली में। बात करते हैं यहाँ पे लोगों से कि मेरा नाम यशपाल महंगी की कोई समस्या हैगी इत्थे? समस्या है जी भी जो आंदे आना इन्होंने कहने ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੀਵਰੇਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢੋ ਹੋਲਾਂ ਚੋਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਹੋਲਾਂ ਚੋਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਓਵਰਫਲੋ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਓਵਰਫਲੋ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। व्हाट इज दिस इज नॉनसेंस। हाँ, ओवरफ्लो का क्या मतलब है? मैंने कहा 1 साल में 1 दफ़ा इससे सफाई होनी चाहिए। हमारे बाथरूम में जाता है बैग, अभी कल परसों भी आया हुआ था बैग। फिर हम जाते हैं, रिपोर्ट लिखाते हैं, फिर आते हैं 3 महीने के आके आकर चालू कर जाते हैं ऐसे। मैंने कहा बीच में रेता निकालो, हमारी ड्यूटी नहीं है जी। वहाँ मैंने रिपोर्ट किया, मेरे आगे से सवाब कर देंगे, इन्होंने रिपोर्ट नहीं किया, इधर साहब नहीं कहेंगे बच्चा रोएगा तो माँ दूध देगी, ये कोई बात है?
नहीं ना बात हुई। ये सीवरेज जो है ज्यादा नहीं तो कम से कम 6 महीने में एक दफा इनकी सफाई प्रॉपर वे से होनी चाहिए, पानी चालू नहीं होना चाहिए। ये पार्षद का रिपोर्ट कार्ड तैयार हो रहा है जी, पार्षद को नंबर दिए जाएंगे। अगर आपको 10 में से नंबर देने हो अपने एमसी को तो कितने दोगे? एमसी को एमसी से 3-4 चक्कर तो बजे लगे होंगे, यहाँ 3-4 नंबर ही बनते हैं। रेखा जी क्या समस्या है आपके वार्ड? भैया जब से मैं इधर शिफ्ट हुई हूँ ना, मैंने तो एक बार भी नहीं इधर से पानी पिया। मैं तो खुद ट्यूबवेल से लेके पीती हूँ। क्या कारण है, क्यों आप इस बारे में एमसी को नहीं बताया? नहीं, मैंने खैर बताया नहीं, सोचा बहुत बार है कि जाऊं। शुरू किया था थोड़े टाइम के लिए जब लॉकडाउन लगा है तो, लेकिन देखा 2-4 दिन में बच्चे बीमार हो गए, पीलिया हो गया था उनको। मैंने पानी तक पीना छोड़ दिया। फिर हम लोगों ने ट्यूबवेल से पीना शुरू करा था। नहीं तो मम्मी और के घर से पहले आता था पानी मनवाल से। रिपेयर होनी चाहिए, ऑलरेडी यही चाहेंगे हम लोग, पानी साफ हो, जो फैसिलिटीज होनी चाहिए सब मिलनी चाहिए। और क्या चाहिए? अगर आप अपने एमसी को नंबर देंगे 10 में से तो कितने देंगे? काम जो करेगा उसको तो फुल मिलेंगे, जो काम नहीं करेगा वो 0 ही होएगा। तो 0 क्यों देना चाहते हो, क्यों 0 दे रहे हो? तो पानी गंदा है, कोई फैसिलिटी नहीं दे, काम नहीं करेगा तो उसको तो ये होएगा। फिर सानू यह है कि देखो जी माली कोठी का ना ऐ सारा गंद कीड़े ही चलते हैं इतने बहुत ज़्यादा, सारे गली आ जाते हैं, साढ़े अंदर आ जाते हैं सारे। अं किन्ने बारी कंप्लेंट की उन्होंने, मेयर भी कहा है, सारे कहा है। वो एक बार क्या स्प्रे करा, इन्होंने घर उदन सप्प आ गया इन्हों के अंदर। काम तो ठीक ही किया, 10 च 5 ला लो। सब तो वड्डी समस्या तो यह जगह बनी हुई है जो कि पहले इतने JNK ट्रांसपोर्ट का ऑफिस होंदा सी, पिछले कई सालों तो बंद पिया है। तुसीं दरख्त दे रहे हो, किड्डे किड्डे बड़े दरख्त हो गए, किन्नियां झाड़ियां बाहर आ रही हैं। इन्नी समस्या सर बारिश के मौसम से खास करके थोड़े दिन पहले ही साढ़े घर में सप्प आ गया। इस परेशानी बारे तुसी अपने एमसी जो कि मेयर भी रह चुके ने उन्हां नाल गल नहीं कीती? ना सर अजे तक नहीं उन्हां नाल गल कीती। फिर जो गल नहीं कीती ते फिर हल किद्दां हुंदा है? ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ठीक है। तो हुण कितने नंबर दोगे तुसी? हुण मैं 5 दे रहा। इस वक्त हम लोग खड़े हैं रमन भल्ला जी के पास, जो कि पूर्व विधायक भी रह चुके हैं हमारे पठानकोट शहर के और कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं पंजाब के। करते हैं इनसे बात और जानते हैं वार्ड नंबर 17 के बारे में। नमस्कार सभी दर्शकों को भी नमस्कार। वार्ड की बात करेंगे। ये जरूरी नहीं कि मैं कांग्रेस से पार्टी से बिलोंग करता हूँ और जो हमारे पार्षद पहले रह चुके हैं 17 वार्ड के वो भारतीय जनता पार्टी से हैं, तो मैं उनकी आलोचना ही करूँ। 2-3 चीज़ें वर्णन योग्य हैं यहाँ पे। एक तो जो उन्होंने ये सड़क जो है मिशन रोड वाली जो हमारा पैच है ये कभी भी टूटने नहीं दी, और जगह जगह गड्ढे आने शुरू हो जाते हैं। हम समझ जाते थे कि हमारा वार्ड की जो लिमिट है वो ख़त्म हो। तो जहाँ तक सड़क का सवाल है, सड़क उन्होंने बनाई। मैं सामने अक्सर जाना पड़ जाता हमें रैनक मंदिर की तरफ भी, और वहाँ पे सिंधी ऐसा हालात थे कि गाड़ियों का क्रॉस करना भी मुश्किल। उन नालियों को कवर करके इस योग्य किया कि ताकि 2 गाड़ियाँ आपस में क्रॉस कर सकें। लाइट्स का देख लें, LED करवाई, पर इसी घर के सामने तो उन्होंने ये सब कुछ कर दिया। पर जब मैं अपने घर के पीछे की तरफ जाता हूँ तो ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल के पास अभी पीछे हमारे विभूति शर्मा जी हैं, आजकल वो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन भी हैं। यहाँ पे खूब धक्का मुक्की, गाली गलोच, ये को बड़ा कुछ हुआ। बलजीत सिंह जी के घर के आसपास कूड़े को लेके, और सफाई नहीं है, सड़क नहीं है। सो एक मिक्स सा जो कार्यकाल, मैं अगर जो फ्रंट देखूं तो कुछ और है, पीछे देखूं तो कुछ और है। पर अगर ओवरऑल देखें तो उनका जो कार्यकाल है, जो तो कुल मिला के मैं कहूँगा कि एक संतोषजनक कार्य उनका रहा है, और हैंडीकैप भी बहुत ज़बरदस्त था। सर कई जगह पे हमने जो वार्ड का दौरा किया तो लोगों ने बताया कि सीवरेज की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है लोगों के जो पानी का निकास है वो नहीं हो पा रहा। और वो कहते हैं कि हमने एमसी से बात भी की है, तो एमसी आते हैं, देखते हैं, वो बंदे भेज देते हैं, आगे बंदे प्रॉपर काम नहीं करते। तो इस सब की जिम्मेवारी भी तो एमसी की बनती है। इसके बारे में क्या कहना है? ऐसा कि रॉन्ग प्लानिंग, आई वुड से अगेन, कि हमने कभी भी प्लानिंग 15 साल आगे की नहीं की। हम शॉर्ट टर्म प्लानिंग करते हैं हमेशा, कि आज पॉपुलेशन क्या है, आज से 15 साल बाद क्या होगी, हम डिज़ाइनिंग उस तरीके से करें। ये मिशन रोड जो है ये एक रेसिडेंशियल एरिया है और बहुत ही एक पॉश एरिया माना जाता है, क्योंकि बड़े अच्छे अच्छे समृद्ध लोग यहाँ पर रहते हैं। कुछ सालों में देखने को आया कि ये एक रेसिडेंशियल एरिया से कमर्शियल एरिया में कन्वर्ट हो गया, तो इसकी दिक्कत तो है जो लोगों को आती होगी। इसके बारे में क्या? अरे मैं तो घर से बाहर निकलता हूँ तो दाएं हॉस्पिटल, सामने हॉस्पिटल, बाएं हॉस्पिटल। मैं समझता हूँ यहाँ तो समृद्ध आदमियों को बीमारियाँ भी ज़्यादा लग, खासा कमर्शियल बना दिया है। और होना ये चाहिए कि कम से कम कॉरपोरेशन को NOC देते वक्त ये बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए
कि ये एनओसी जो रेजिडेंशियल एरिया में दे रहे हैं ये सरासर गलत है। सर अगर बात करें तो इस वक्त विधायक जो है वो कांग्रेस पार्टी से हैं और आपका एक बहुत बड़ा कद है इस पार्टी में, तो आपने कभी कोशिश नहीं की कि उनसे बात की जाए कि ये जो एक रेजिडेंशियल एरिया है इसकी गरिमा वैसी ही बनी रहे, इसको कमर्शियलिज्म में ना वो करें? नहीं, मैं पहलकदमी तो उनको करनी चाहिए थी सबसे पहले। अगर आपने सवाल पूछ ही लिया, शायद वो हमारे एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करना चाहिए था उनको, जो उन्होंने नहीं किया। वो समझते होंगे कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ या मेरे को कुछ एक्सपीरियंस है, पता नहीं कि उनमें क्या सोच होगी, मैं इसके बारे में नहीं कह सकता। अगर वो राय मांगते तो मैं बहुत उनको अच्छी इसकी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में राय देता कि ये काम यहाँ पे हो सकता। और एमएलए को चाहिए कि कोई ऐसे आदमी चंद जरूर रखने चाहिए जिनका वो पास्ट एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करें और उनके एक्सपीरियंस को लेके वो जो लोगों की समस्याएं हैं उनका किसी तरीके से समाधान निकालें। तो अगर अंक देने हो 10 में से अपने पार्षद को, एमसी को, तो आप कितने देंगे? पार्षद किसी पार्टी का हो, सरकार किसी की हो, तो मैं समझता हूँ कि वो देना वो गलत होगा। तो जी हाँ, जैसा कि आपने हालात देखे वार्ड नंबर 17 के, तो आइए बात करते हैं वहाँ के पार्षद अनिल वासुदेवा जी से। जी नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। वार्ड नंबर 17 के बारे में आप बताएं। वार्ड नंबर 17 जो मैंने पिछले चुनाव के अंदर वायदे किए थे, मैंने सारे वायदे वहाँ पे पूरे किए हैं। पूरी कॉलोनी के अंदर वाली सड़क ऐसी क्वालिटी की पड़ी है कि अगले 5 साल भी वो कहीं खराब होने की स्थिति में नहीं है। रानका मंदिर एरिया के अंदर सीमेंटेड रोड बनी है। एलईडी लाइट सबसे पहले इस कॉलोनी के अंदर रिप्लेस हुई हैं। इस कॉलोनी के अंदर जहां जहां नए एरिया शामिल हुए थे वहां सीवरेज का काम आज पूरे जोर शोर से लगा हुआ है। जो 87 करोड़ का सीवरेज का काम अमृत योजना के अंदर, केंद्र सरकार की योजना के अंदर अलॉट हुआ था, उसको करवाने का चाहे जिम्मा आज की सरकार उसको एग्जीक्यूट कर रही है, लेकिन इसका टेंडर हमारे समय में लगा और इसको सारा सैंक्शन करने का काम हमने अपने समय पे करवाया। पिछले 5 महीने के अंदर कहीं कमी आई है, लेकिन जब तक हम अपने इस पद पे रहे निरंतर सारे काम बढ़िया ढंग से जो है वो चलते रहे। शारदा नगर की वहाँ पे लोगों का कहना है कि सीवरेज की प्रॉब्लम है और सीवरेज का गड्ढा जो है वो सिर्फ 6 इंच का ही है। शारदा नगर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, उस जगह के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उसका लगभग आधा से ज्यादा हिस्सा ट्रस्ट की एक स्कीम के अंदर आता है, उसमें कोई भी काम नहीं करवाया जा सकता। हमने बड़ी मेहनत के साथ सीवरेज उसमें डलवाया और उसकी दूसरी तरफ उसका मुंह मोड़ा, जो पहले संभव नहीं हो रहा था। ये वहाँ की बहुत बड़ी उपलब्धि है। बात करेंगे जो चिल्ड्रन पार्क है आपके वार्ड में, वहाँ के आसपास के लोगों जो हैं, जो वहाँ पे रह रहे हैं, उनका ये कहना है कि इसकी मेंटेनेंस की और अभी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने खुद की कोई कमेटी बना रखी है और वो कह रहे हैं वो खुद से जो है इसकी मेंटेनेंस करवाते हैं। कमेटी जो पार्क की बनी है वो नगर निगम द्वारा मान्यता प्राप्त है। वो अपना काम महीने का करके वहाँ पे बिल दे सकते हैं, वहाँ से पैसे ले सकते हैं। मैं लगातार लोगों के संपर्क में रह के उसको बेहतर करने का प्रयास करता रहता हूँ। नेहरू नगर की बात करेंगे, पर वहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है बिजली की तारों की, क्या कहना चाहें? मैं इसके बारे में एक्शन साहब से, एसडीओ साहब से लगातार संपर्क में रहा हूँ, क्योंकि इस जो तारों का मसला है ये कुछ पुराना भी है और मुझे प्रसन्नता हो रही है। मैंने आज वहाँ पे कुछ लोगों को फ़ोन करके सूचित भी किया है कि मेरी बात हुई थी अधिकारियों से, वो एस्टीमेट बना रहे हैं, बहुत जल्दी वहाँ की तारें रिप्लेस करने वाले हैं। श्री रेणुका मंदिर के पिछले जो मोहल्ला है वहाँ पे एक आध मोहल्ले में पीने के पानी की दिक्कत है। वहाँ पे लोगों का ये कहना है कि वो पीने का पानी जो है वो मंदिर परिसर से लेकर के आना पड़ रहा है उनको। पीने के पानी की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है और मैंने इसका कारण भी पता करा है। मुझे पता लगा कि वहाँ पे सीवरेज जो डल रहा है, सीवरेज देखिए, जब सीवरेज डलता है तो उस समय बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सब कुछ खुदाई पुटाई सब कुछ काम साथ में चलता है, पाइपें कट जाती हैं। मैंने पता करा ठेकेदार ने 2 प्लम्बर लगातार वहाँ पे लगाए हुए हैं और वो लगातार इसकी रिपेयर का काम भी करते रहते हैं। उस पुटाई के कारण जो पाइपें टूटती हैं उसके कारण वहाँ पानी ना आने की समस्या आई है। उससे पहले पानी की कोई समस्या उस इलाके के अंदर नहीं थी। बात करेंगे मिशन रोड, तो वो एक बड़ा अच्छा एक रेजिडेंशियल एरिया था, जबकि वहाँ पे हॉस्पिटल और कई तरह के व्यवसाय व्यापारिक ढांचे खुल जाने से वो एक जो है वो कमर्शियल उसमें एरिया में कन्वर्ट हो गया है। तो आपको नहीं लगता कि इससे कहीं ना कहीं जो उसकी गरिमा है उसमें थोड़ी सी कमी आई? देखिए, मेरी जब भी अधिकारियों से इस विषय में बात हुई है तो उन्होंने कहा कि जिसको भी मंजूरी मिली, हमारे समय में शायद एक आधे को मिली होगी, वो रूल्स के हिसाब से मिली है।
मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि रेजिडेंशियल एरिया के अंदर डॉक्टर्स को कुछ सुविधाएं कानून के अंदर दी गई हैं, नर्सिंग होम को भी कुछ सुविधाएं कानून के अंदर दी गई हैं, शायद उसी कानून के अंदर उनको ये मंजूरी मिली होगी। लेकिन मैं रेजिडेंट्स की मुश्किल के बारे में मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। उनको डेफिनेटली ये कमर्शलाइजेशन होने से ट्रैफिक का आना जाना वहाँ पे बढ़ा है, क्योंकि कानून ऐसे बन गए हैं, इस कारण से आई है। मैं आपसे सहमत हूँ इस बात से। की सरकार थी तो तब जब आप मेयर भी थे, एमएलए भी थे, कॉरपोरेशन भी थी, तो कोई यत्न नहीं किया आपने कि किसी तरह से इसे किसी इंडस्ट्री एरिया में शिफ्ट कर दिया जाए, या किसी तरह का कोई ऐसा प्रावधान सरकार के द्वारा कुछ ऐसा आ जाए कि जो ये कमर्शियल सिस्टम है इसके कोई और साइड दे दी जाए? पठानकोट के लिए अलग कानून कोई नगर निगम ने मेरे रहते वहाँ पे नहीं बनाया किसी को रोड को वो जो करने के लिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों के हॉस्पिटल्स हैं, जिन लोगों के और कमर्शियल व्यवसाय हैं, उनको लोगों की सुविधा का ध्यान रखते हुए ट्रैफिक की मैनेजमेंट के लिए प्रयत्न लगातार करते रहना चाहिए। बात करेंगे, उसी रोड के ऊपर एक फुटपाथ बना है और जब बना था तो लगता था कि लोगों की सहूलत के लिए, पर अब जब है कि लोग वहाँ से गुजरते नहीं हैं, वृक्ष की जो टहनियाँ हैं वो बीच में आ चुकी हैं, बिजली के खंभे हैं, पशु जो हैं वो बीच में रहते हैं और लोग उसके ऊपर चलने से गुरेज करते हैं। तो लगता नहीं कि सर कहीं ना कहीं वो फुटपाथ है उसमें मनी वेस्ट, या कह लीजिए कि जो सड़क की चौड़ाई भी कम हो गई है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? फुटपाथ बनने से सड़क की चौड़ाई बहुत बड़ी है। हमने सड़क के दोनों ओर टाइलें लगाने का काम किया, उससे सड़क की उपयोगिता पहले से बहुत अधिक हुई है, नंबर 1। और दूसरा, फुटपाथ बनने का कारण ये था कि पूरा शहर उस रोड को सैर के लिए इस्तेमाल करता है। ग्लेशियर की फैक्ट्री के साथ उनके घर के सामने आप देखिए कि फुटपाथ कितना बढ़िया से जो है वो चल रहा है। अगर सब लोग अपने घर के सामने का फुटपाथ का ध्यान रखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि उसकी उपयोगिता जो और बढ़ के आएगी, और जिस उद्देश्य को लेके वो फुटपाथ बना था वो उसके ज़रूर काम आएगा। मैं तो अक्सर जो है लोगों को उस पर चलता हुआ देखता हूँ, मन में बड़ी प्रसन्नता होती है। कांग्रेस के जो विधायक हैं या उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनका कहना है कि अभी जो काम हो रहे हैं वो उन्हीं का प्रयास है, बीजेपी ने कुछ नहीं किया, और आपके द्वारा ये कहना है कि जितने भी कार्य हो रहे हैं उनके टेंडर आपके द्वारा पास हुए हैं। इसके बारे में क्या कहें? आप इस बात की जांच करवा लीजिए। इनको तो आज तक जो अखबारों में भी आप भी पढ़ते हैं, हम भी सुनते हैं और देखते हैं, केवल आज तक 15 करोड़ रुपया वो भी आया नहीं होगा इस शहर के पूरी विधानसभा के कार्यों के लिए मिला है। हमारे पास तो 32 करोड़ रुपया जो है वो बैंक में पड़ा हुआ था जब हम वहाँ से गए हैं। आज भी जो टेंडर लगे हैं उसमें कुछ टेंडर्स को छोड़ के जो इनके वो जो निर्माण वाली एक वो प्रपोजल है उसके अंदर है, बाकी टेंडर नगर निगम के पैसों से लग रहे हैं। और मुझे इस बात के लिए बहुत संतोष है कि नगर निगम में हर साल फाइनेंस कमीशन के लगभग 15 करोड़ रुपए जो शहर में आएंगे उसमें हमारा प्रयास रहा है। और जो आज भी काम हो रहे हैं वो फाइनेंस कमीशन की मदद से हो रहे हैं, और फाइनेंस कमीशन ने बहुत बड़ा कार्य पठानकोट के विकास के अंदर किया है। अदरवाइज आपको पता है पिछले 3.5 साल के अंदर पठानकोट में एक पैसा भी पंजाब सरकार के द्वारा ना नगर निगम को आया ना कहीं और लगा है। जब आपने ये मेयर का पद छोड़ा तो जो आप कह सकते हैं कि कई करोड़ों रुपया जो था वो आप पीछे छोड़ गए, जो कि अगर आप चाहते तो शायद वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो सकता था। क्या कारण रहा होगा इस पे पीछे? मेरे चाहने से इसमें कुछ नहीं। आप समझ सकते हैं, मेरे चाहने वाली जो बात थी उसका रिकॉर्ड निकाल के दीजिए। मेरे पास तो अप्रूवल की पावर थी, एग्जीक्यूशन की पावर सारी कमिश्नर के पास है। बहुत सारे टेंडर्स पिछली सरकार ने क्रेडिट लेने के चक्कर में रोक के रखे। आप हमारा रिकॉर्ड निकाल के दीजिए, कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने कमिश्नर के व्यवहार को लेकर करी, कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हमने पठानकोट के विधायक और कांग्रेस सरकार के व्यवहार को लेकर रखी। किसी प्रकार का सहयोग इन्होंने पठानकोट की कारपोरेशन को चलाने में हमारा ये जैसे निश्चय किया था कि सहयोग नहीं करना है, उस कारण से पूरे पैसे हम खर्च नहीं कर सके। पार्षद का रिपोर्ट कार्ड ये प्रोग्राम शुरू किया है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपका ये मार्गदर्शन जो है वो पठानकोट की जनता के काम आएगा। आपका ये जो मार्गदर्शन है, आपके ये जो पहल है और आपका ये जो आपने ये तरीका ये अपनाया है, उससे पठानकोट की जनता को पार्षद के व्यू पॉइंट्स लेने का एक काम, एक तरीका भी मिलेगा, और हमें भी पता लगेगा कि हमारी अगर कहीं कमियां रही हैं उसको हम किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं। तो मैं इसके लिए फास्टवे का अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं।
यह तो था वार्ड नंबर 17 के हालात। इसके बारे में लोगों ने जो रखा हम सबके सामने आया, लेकिन कितने नंबर जुड़ेंगे पार्षद अनिल वासुदेवा की रिपोर्ट कार्ड में, चलिए देखते हैं। सफाई व्यवस्था के लिए वार्ड नंबर 17 को मिलते हैं 10 में से 8 अंक। वैसे तो सारा वार्ड सफाई व्यवस्था के अधीन है, मगर कुछ जगहों पर निजी अस्पतालों की ओर से मेडिकल वेस्ट फेंका जाता है। अगर वो ना हो तो गंदगी ना फैले। सीवरेज और निकासी व्यवस्था के लिए वार्ड को मिलते हैं 10 में से 7 अंक, क्योंकि श्रद्धा नगर और नेहरू नगर में ये समस्या अभी भी बनी हुई है, जिसके चलते लोगों ने शिकायत भी की है। गली नालियों के लिए वार्ड को मिलते हैं 10 में से 8 अंक, क्योंकि वार्ड की सभी नालियां और गलियां बनी हुई हैं और साफ भी हैं। एक आध जगह को छोड़कर ये समस्या कहीं भी नहीं है। पीने के पानी को लेकर वार्ड को मिलते हैं 10 में से 7 अंक, क्योंकि विष्णु नगर में ट्यूबवेल की समस्या है और कहीं कहीं पर पानी के ना होने की समस्या भी है। आचार व्यवहार के लिए वार्ड पार्षद अनिल वासुदेवा को मिलते हैं 10 में से 9 अंक। अनिल वासुदेवा को वार्ड के लोगों ने बहुत ही भद्र पुरुष कहा है, जिन्होंने उनके काम किए हैं, काम सवारे हैं। उनकी कई समस्याओं को उन्होंने जड़ से नाश किया है। एक वार्ड की महिला ने तो उन्हें भगवान कृष्ण की उपाधि ही दे दी है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वार्ड नंबर 17 को कुल अंक मिलते हैं 39। तो ये था पार्षद के अंकों का ब्यौरा। पार्षद अनिल वासुदेवा के अंकों के ब्यौरा के हिसाब से हम देते हैं पार्षद अनिल वासुदेवा को 10 में से 7.8 नंबर। जी हां, यह तो था वार्ड नंबर 17 का हाल और रिपोर्ट कार्ड की स्थिति, जिस पर हमने चर्चा की। तो आपको यह प्रोग्राम हमारा कैसा लिखा, अपने सुझाव हमें नीचे दिए गए नंबरों पर जरूर भेजें। जी हां, अब अगली कड़ी में और किसी वार्ड को लाएंगे आपके सामने, ताकि धीरे धीरे सारे शहर की स्थिति साफ हो सके। हमारा कारवां यूं ही चलता रहेगा जब तक कि मंजिल मिल ना जाए। आज इसकी कल उसकी बारी रखो, मंजिल अभी दूर है, कारवां जारी रखो। नमस्कार।